चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसके बारे में जो भीम आर्मी के बिहार के प्रभारी हैं मनोज भारती, उन्होंने कहा कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा। और पहली बार आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी बनने के बाद तो अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसा क्यों मनोज भारती ने कहा है? बिहार भीम आर्मी के प्रभारी इन्हीं से बात करते हैं। भारती जी, आपने सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा कि आज़ाद समाज पार्टी जो है अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी। आपकी पार्टी पहली बार बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो अकेले चुनाव लड़ने का इतना बड़ा रिस्क आपने कैसे सोच लिया? देखिए, हमारी पार्टी भले नई है, लेकिन हम लोग 5 साल से पूरे भारत में जन समस्या पर लगातार भीम आर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी से इस देश के बहुजन समाज के एक एक लोग जुड़े हुए हैं, चाहे तो एसटी हों, एससी हों, ओबीसी हों या माइनॉरिटी के लोग हों। सारे के सारे लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। और हमारी भीम आर्मी जो संगठन है वो गांव तक है। और जो हम लोगों ने काम किया है उस काम के आधार पे पूरे जन समूह जो है बहुजन समाज के लोग हैं वो हम लोगों को राजनीति में देखना चाहती है। बात बिहार की है तो बिहार में जो पक्ष और विपक्ष हैं ये दोनों पार्टी के लोगों ने, दोनों पार्टी को बिहार के लोगों ने देखा है। लालू जी की भी सरकार को देखा है, अब नीतीश कुमार जी के सुशासन को सरकार को देखा, डबल इंजन की सरकार को देखा, इनकी अंतर आत्मा को भी देखा है। अब एक नई शक्ति को यहाँ के बिहार के लोग देखना चाहती है, जिसमें भीम आर्मी और उनकी पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो फिट बैठता है। पूरे जन समूह हमारे साथ है, इसलिए बिहार के 243 सीट पे आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी। आप पे ऐसा आरोप लग सकता है कि आप बीजेपी को भी मदद कर रहे हैं, बहुजनों की जो वोट है वो काट रहे हैं, तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर महागठबंधन को। आप नहीं चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए आपको आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहिए, महागठबंधन जिसे कहिए, कांग्रेस आरजेडी के साथ? नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जन समूह हमारे साथ है, यहाँ के बहुजन समाज हमारे साथ है। चूँकि दलित अत्याचार हो या तो विभिन्न प्रकार के जो भाजपा सरकार ने नीतिगत बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने का काम किया है, लगातार हम लोग रोड पे चुनौती पेश किया है। और उस चुनौती के माध्यम से, उस संघर्ष के माध्यम से जन समूह हमारे साथ है। ऐसी कोई संभावना है कि महागठबंधन से आपका गठबंधन हो? राजनीति में सारे दरवाजे खुले होते हैं, आरजेडी के साथ गठबंधन हो सकता है? हाँ, हम उनसे हमारी कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बीजेपी से, हमको सिर्फ बीजेपी से और बीजेपी के विचारधारा मानने वाले लोगों के जो पार्टियां हैं उनसे हमारी कोई नज़दीकी आने वाली नहीं है, नज़दीकियां नहीं आने वाली है। बाकी तमाम जो बहुजन समाज के पार्टियां हैं, जिस तरह की लड़ाई आरजेडी लड़ रही है संविधान बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, वही लड़ाई आपकी है। आरजेडी के साथ अगर गठबंधन होता है आज़ाद समाज पार्टी का तो बीजेपी को हराना ज़्यादा आसान होगा। आपको नहीं लगता कि गठबंधन होना चाहिए? देखिए, इस मुद्दे पे तो हमारे नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी हैं वो निर्णय लेंगे। और ये इस विषय पर तेजस्वी जी को सोचने का काम है। यानी पहल तेजस्वी करें, गठबंधन के लिए तेजस्वी ने कोई पहल की? अभी तक तो हमें पता नहीं है। और अभी तक आपकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उसके बिहार के कोई प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं है, पार्टी का विस्तार नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ भीम आर्मी है। ऐसे में आप अकेले चुनाव लड़ने की बात? जी, मैं बता रहा हूँ कि भीम आर्मी की जो संगठन है वो पंचायत और बूथ लेवल तक है। और हम 5 साल से बिहार में भी संघर्ष कर रहे हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी को संगठन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और 1 महीना के अंदर में प्रदेश से लेके हम लोग बूथ तक संगठन बना, यानी इस महीने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी? एकदम इस महीने में प्रदेश कमेटी से लेके जिला से लेके प्रखंड से पंचायत तक हमको भीम आर्मी बना के दे देगी। क्योंकि हमारे पास भीम आर्मी का संगठन है, ऑलरेडी भीम आर्मी का हमारे पास संगठन है और संघर्ष का अनुभव भी है। हम लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए हमको आज़ाद समाज पार्टी को बिहार में खड़ा करने में संगठन के रूप में कोई हमारे पास समस्या नहीं। अच्छा, जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल हुए बीजेपी को छोड़ के या एनडीए को कहीं छोड़ के, उसके बाद उनका कई बार कहना है कि हमें सम्मान नहीं मिलता, और इस तरह की बात भी कही जा रही है कि वो महागठबंधन से अलग हो जाएंगे और वापस फिर अपने एनडीए वाले खेमे में चले जाएंगे। तो ऐसे में जब महागठबंधन में एक सीनियर दलित लीडर को सम्मान नहीं मिल रहा है, आप आरजेडी के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, अगर वास्तव में उनको सम्मान अगर नहीं मिल रहा है तो ये चिंता का विषय है। इस पर तेजस्वी जी को पुनर्विचार करना चाहिए, अपने अंदर समीक्षा करना चाहिए, पार्टियों के अंदर अपने विचारों की समीक्षा करना चाहिए कि अगर ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है तो बिहार के राजनीति के लिए ये बहुत दुखद बात होगी। और हम निवेदन करना चाहेंगे जीतन राम मांझी जी से कि अगर आप महागठबंधन को छोड़ के
अगर आप एनडीए में जाते हैं, छोड़ने पर हमारी कोई सवाल नहीं, अगर न एनडीए में वो ज्वाइन करते हैं तो उनकी राजनीति की अंत हो जाएगी, उनकी राजनीति की अंत हो जाएगी। जनता स्वीकार करने वाला नहीं है बीजेपी को। अगर जीतन राम मांझी एनडीए में महागठबंधन में ही रह जाएं और आज़ाद समाज पार्टी का भी गठबंधन हो जाए महागठबंधन से, तो फिर कैसा माहौल होगा बिहार चुनाव में? तो पूरा पूरा सफाया हो जाएगा एनडीए। तेजस्वी पहल करते हैं तो गठबंधन संभव है। बहुजन समाज के कोई भी लोग आएंगे पहल करेंगे तो हम तो स्वागत। अच्छा, 243 सीटों में कितनी सीटें चाहिए आपको? लड़ाई होती है यहीं पे आके गठबंधन में। नहीं, हम सीट का यहाँ सवाल क्या है, हम तो पूरे 243 पर लड़ रहे हैं। नहीं, गठबंधन में आते हैं तो नहीं, हमारा इसमें कोई मांग डिमांड नहीं है, हम तो जीत रहे हैं। आप महागठबंधन में शामिल होते हैं तो कितनी सीटों पर आप तैयार होंगे, सहमति होगी आपकी? नहीं, ये तो चंद्रशेखर रावत जी डिसीजन लेंगे। अगर जहाँ गठबंधन की बात आती है तो हमारे जो नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावत जी। और आपने जो बयान दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये आपका अपना निर्णय था या फिर नहीं, हम लोग संगठन और सिद्धांत वाली पार्टी हैं, यहाँ व्यक्तिगत विचार नहीं चलती। यानी वहीं से हाँ, हम लोग जो भी बोलते हैं राष्ट्रीय कमेटी से निर्देश है इस तरह? एकदम संगठन का निर्णय है, ये संगठन का निर्णय है, संगठन और सिद्धांत का निर्णय है। हम लोग व्यक्तिगत कोई राय नहीं देते और न व्यक्तिगत अपना कोई सोच लागू करते हैं अपने संगठन में। हमारी संगठन एकदम लोकतांत्रिक संगठन है, सामूहिक निर्णय होती है राष्ट्रीय और राज्य कमेटी के मिलाकर। अच्छा, तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार आज़ाद समाज पार्टी मैदान में उतरेगी और अकेले भी उतर सकती है, अकेले भी चुनाव लड़ सकती है तब जब तेजस्वी यादव पहल ना करेंगे गठबंधन के लिए आज़ाद समाज पार्टी से। अगर पहल करते हैं तेजस्वी यादव तो आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है महागठबंधन से, आरजेडी से, कांग्रेस के और बाकी जो पार्टियां हैं आरएलएसपी से। तो अगर गठबंधन से चुनाव लड़ती है आज़ाद समाज पार्टी तो क्या होगा, अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या होगा? अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।